गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ कि अब रिज़ल्ट बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। मे बी पॉसिबल है, अप्रोक्स जहाँ तक चांस है आपका रिज़ल्ट आ जाएगा इस मंथ में। हाईली चांसेस हैं कि इस मंथ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और दूसरी बात, एक बात रही आपकी अभी कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी। तो भाई मैं आपको बता दूं कट ऑफ का। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी भाई, पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उससे 5 नंबर तो आप ज़्यादा ही लगा के चलें। हर कैटेगरी की 5 नंबर प्लस करके चलें। तो मैं आपको बता दूं पिछली बार कट ऑफ गई थी, एसटी की कट ऑफ गई थी 58। और ये बॉयज़ की बता रहा हूँ मैं। और ओबीसी की गई थी 66। उसके बाद जनरल की गई थी 72 के आसपास, 70। और उसके बाद में गर्ल्स का है, इसमें गर्ल्स की सेपरेट वैकेंसी अलग से जाती है, अलग से कट ऑफ जाती है। तो इसमें एसटी की कैटेगरी की गर्ल्स थी, उनकी 54 कट ऑफ गई थी। उसके बाद में एससी की जो कैटेगरियां हैं, एससी कैटेगरी में गर्ल्स जो है उसकी कट ऑफ गई थी 45 फाइनल कट ऑफ गई थी 45। तो उसके बाद में क्या है, दिल्ली पुलिस एक बहुत ही अच्छी जॉब है गर्ल्स के नज़रिए से, बॉयज़ के नज़रिए से। यूनियन टेरिटरीज दिल्ली की जॉब है, बहुत ही अच्छा सैलरी है, रेस्पेक्ट है, जॉब है, सब कुछ है। तो भाई पिछली बार जो जितनी कट ऑफ गई थी उससे आप 5-7 नंबर ज़्यादा लगा लो, क्योंकि इस बार बोला जा रहा है कि जो है पेपर इजी था और काफ़ी चीज़ों को सोर्स लेके माना जा रहा है। सब लोगों को देखा है एनालिसिस करते हुए, सब लोग एक ही बात बोले हैं कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। अब मैंने भी पूछा है लोगों से, तो काफ़ी लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। और वैकेंसी है 7,500, 7500 कुछ आसपास वैकेंसी है। और उसके बाद में मैंने ये भी देखा है कि अभी रिवाइज्ड जो वैकेंसी हुई थी, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, मेल और फीमेल की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, AWTPO की, इसमें जितनी भी वैकेंसी शामिल होके आई थी, तो उनमें आपकी जो है वैकेंसी कम की गई है। एसटी में, एसटी कैटेगरी की जो कांस्टेबल की वैकेंसी है उनमें अप्रोक्स 4 वैकेंसी कम की गई है। और ये है कि आपकी 2-4-5 सबकी, सब वैकेंसियों में से AWTPO देख लो, SCM देख लो, कांस्टेबल देख लो, इसमें सब में से काट ली गई है। तो मोस्ट ऑफ यही है कि आपको पिछली कट ऑफ देखनी चाहिए। और मैं आपको एक मोटी मोटी कट ऑफ बता दूं बॉयज़ की, कि एसटी में अगर आपका 65 नंबर है रो स्कोर, तो आप फिजिकल कर सकते हैं। और ओबीसी में आपके नंबर है 70+70, तो आप फिजिकल कर सकते हैं। जनरल में 75 और 80 के अप्रोक्स जिसके नंबर हैं वो अच्छे से फिजिकल कर सकता है। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट में डिले हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ रिज़ल्ट में डिले हो रहा है, रिज़ल्ट इस महीने में आ जाएगा। लेकिन एक बात आप कान खोल के सुन लो, ये ध्यान रखना, मैं आपको बता के जा रहा हूँ कि आपको फिजिकल में हो सके तो 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, ये करेक्ट है। पिछली बार आपने देखा सिर्फ 15 दिन का टाइम मिला था, सिर्फ 20 दिन का टाइम मिला था फिजिकल के लिए। तो आपको पता है कितने लोग अनक्वालीफाई हुए, लोगों से फिजिकल नहीं हुआ, कट ऑफ नहीं बढ़ी, फिक्स कट ऑफ गई। 1-1, 2-2 नंबर कट ऑफ बढ़ी है, वो इसीलिए बढ़ी है कि फिजिकल ही नहीं हो पा रहा था। अब 15 दिन में, 20 दिन में कौन फिजिकल करेगा। दिल्ली पुलिस में आपको पता है 6.5 मिनट का रेस तो है नहीं, आपकी रनिंग होती है 6 मिनट में। तो 6 मिनट बहुत हो जाता है। और दूसरी बात, इस बार होगा फिजिकल गर्मियों में, तो गर्मियों में रनिंग करना 6 मिनट में बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरी बात, एक नोटिस निकला है, आपने देखा हो डिफेंस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, कि आपके जो ग्राउंड है फिजिकल के लिए वो रेडी हो चुके हैं, नोटिस निकाल दिया गया है आपका। तो भाई ये लोग
सब लोग कान खोल के इस बात को सुने। फिजिकल ग्राउंड तैयार हो चुके हैं। ऑफिशियली सरकार ने ये नोटिस दिया है कि आपका ग्राउंड रेडी है। रिज़ल्ट आने के बाद में बहुत जल्दी आपके फिजिकल करवा लिए जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिज़ल्ट में काफ़ी डिले हो चुका है, क्योंकि उसके बाद में और भी फिजिकल होने होते हैं। तो दिल्ली पुलिस में काफ़ी लोगों ने दिया है और काफ़ी लोग तैयारी कर रहे हैं। जिसके अच्छे नंबर हैं वो अभी से तैयारी कर रहे हैं। तो हमने देखा है ये चीज़ कि लोग पहले से ही तैयारी करके चलेंगे तो उनकी रनिंग आसानी से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में मेरिट होने के बाद में उनका फ्री हो जाएगा। लेकिन जो लोग सोच के बैठे हैं कि रिज़ल्ट आएगा, हमें टाइम मिलेगा, हम फिजिकल करेंगे, रनिंग करेंगे, फिर हम पास कर लेंगे, तो ये सब करने वाले 10% लोग होते हैं। जो लोग आंसर की देखने के बाद में रनिंग चालू कर देते हैं उनका ज़्यादा फिजिकल होता है क्लियर। उसके बाद में जो लोग बाद में करते हैं उनका फिजिकल 5% लोगों का हो पाता है। तो इस चीज़ को आप कान खोल के रखें कि भाई साथ में फिजिकल करते रहें, ऊंची कूद, लंबी कूद, रनिंग, क्योंकि आपका फिजिकल गर्मियों में होने वाला है। तो इसमें अच्छे अच्छे जो रनर हैं उनकी भी हालत टाइट हो जाएगी, क्योंकि इसमें चक्कर भी आएंगे, धूप भी पड़ेगी और वोमिटिंग भी होगी। किसी को क्या होगा, किसी को चक्कर आएंगे। तो रनिंग ग्राउंड के अंदर आधे लोग तो ऐसे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि लोगों से गर्मियाँ टॉलरेट नहीं होती, क्योंकि वो 10 दिन रनिंग करके जा रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप लॉन्ग रनिंग करें। अगर आपका स्टेमिना नहीं है तो आप धीरे 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 पहले लॉन्ग रनिंग करें। कम से कम आप स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर करें, फिर 2 किलोमीटर करें, फिर 3 किलोमीटर करें। ऐसे करते करते आपको 5 किलोमीटर तक जाना है। चाहे आपका 5 किलोमीटर दौड़ने में 30 मिनट लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप दौड़िए। क्योंकि जितना आप लॉन्ग रनिंग करोगे उतना ही आपका स्टेमिना बनेगा, उतना ही आप रनिंग को खींच पाओगे। अगर आपने 5 किलोमीटर की रनिंग करी 1 महीने, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1600 मीटर कब आप खींच जाओगे पता ही नहीं चलेगा। आप 6 मिनट भी नहीं लगने दोगे उस चीज़ का। तो लॉन्ग रनिंग का ये फ़ायदा होता है, स्टेमिना बन जाता है। अपन स्पीड में 2 चक्कर 800 मीटर के 2 भी राउंड करेंगे तो आप 1600 मीटर का पता ही नहीं चलने देंगे कब रनिंग हो गई आपकी। तो ये लॉन्ग रनिंग का फ़ायदा है। अगर आप सोच के ही 1600 मीटर का चलेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी रनिंग करने में, टाइम में भी दिक्कत होगी, रनिंग करने में भी दिक्कत होगी, सांस भी फूलेगा और बहुत दिक्कत होती है। तो भाई मैंने आपको बता दिया है, कट ऑफ अच्छी खासी जाने वाली है। जिसके नंबर अच्छे हैं, जिसके नंबर 65 के प्लस हैं, SC ST में, जनरल में 875 के अप्रोक्स है, OBC में 70 के अप्रोक्स है। सब लोग अपनी रनिंग में लगे रहें। बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है और बहुत ही जल्द आपका फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद में आप एक अच्छे बेहतरीन एक पुलिस कांस्टेबल बनने वाले हैं। तो भाई ध्यान रखें इस चीज़ का और स्वस्थ रहें। फिजिकल का ज़रूर ध्यान रखें, फिजिकल में ब्रेक ना लगाएं। दूसरी बात, बहुत लोग इस टाइम रनिंग करने के चक्कर में अपने पैरों में मोच लगा पा रहे हैं, तो भाई उससे इग्नोर करें। बहुत ही एक सॉफ्ट शूज़ का यूज़ करें। उसके बाद में आपका अच्छे से फिजिकल हो जाएगा। उसके बाद में टाइम लगने वाला सिर्फ 1 महीने। अगर आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद में रेलवे बहुत ही कम, ये जो है आपका दिल्ली पुलिस बहुत कम टाइम लगाएगा, क्योंकि जब आपका फिजिकल करने बुलाएगा उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी करवाएगा। उसके बाद में डायरेक्ट फाइनल रिजल्ट डाल के आपका DV करवा के ज्वाइनिंग करवा लेगा। तो धन्यवाद भाइयों। बाकी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मेरे को मैसेज करिएगा। धन्यवाद।